दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस के जो लास्ट के आपके कितने दिन बचे हैं। आज 18 हो गई है, यानी आपके 9 डेज बचे हैं जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है कांस्टेबल का। हालांकि आपका 14 तारीख तक चलेगा, 27 नवंबर से। तो मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ ये बैच जो कि आपका रहेगा 7 to 8 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथ। और अगर आप रीजनिंग चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं। और बिल्कुल स्टूडेंट यकीन मानिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन वहीं से मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है जस्ट कि कमेंट करना है कि सर रीजनिंग भी करवाइए साथ के साथ, और आपको बाकी भी गाइड किया जाएगा कि वो कैसे कवर करना है थोड़े से दिनों में, ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए बिल्कुल। और आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मैथ को हाथ भी नहीं लगाया, जिनको डर लगता है, बिल्कुल यही क्वेश्चन करके जाइए तो आपके सिलेक्शन हो सकता है। आपके 80 to 90% चांसेस बन जाते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम मैथ की बात करते हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो आपके पास नंबर 1 आपके पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आपके पास पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन में आपके पास नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज, आप नंबर सिस्टम या नंबर सीरीज ये आपका टॉपिक है। थर्ड आपके पास क्या पूछ लिया जाता है, एचसीएफ एलसीएम। बिल्कुल आपको ट्रिक बेस सिखाया जाएगी कि कैसे आपको करना है इसमें। नंबर 4 पे आपके पास पूछ लिया जाता है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम हो गया, सीरीज हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया। उसके बाद आपके पास क्या हो जाता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन बिल्कुल आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ में करवाया जाएगा। नंबर 5 में आपसे और क्या पूछ लिया जाता है, एवरेज पूछा जाता है। एवरेज जो कि आपकी अर्थमेटिक का पार्ट है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स में नहीं पूछा गया प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग बेस पे। और आपके पास है परसेंटेज आपसे पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क ये भी आपसे पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क के बाद आपके पास पूछा जाता है टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ये इसी में कंसीडर हो जाता है, अलग से लिख देता हूं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पूछा जाता है आपसे। और इसमें क्या पूछा जाता है और बता देता हूं मैं आपको, ये आपके 9 हो गए हैं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन हो गया आपके पास। और इसमें क्या पूछ लिया जाता है आपके पास, एवरेज हो गया, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। बाकी आपका मिसलेनियस का पार्ट पूछ लिया जाता है। इसमें एक आपके पास पाइप एंड सिस्टम्स आता है। पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी आपसे पूछ लिया जाता है। और इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, मेंसुरेशन का कुछ पार्ट पूछ सकता है आपके पास। मेंसुरेशन डायरेक्ट पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो आपको फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट करना पड़ेगा इसमें। और इसमें आपके पास क्या पूछ सकता है, ये आपके 11 पार्ट हो गए हैं। उसके बाद आपके पास और इसमें रह सकता है आपका एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन हो गया, पाइप एंड सिस्टम। और क्या हो सकता है इसमें, मेंसुरेशन हो गया आपका, ये पार्ट हो सकता है। बाकी मैं मिसलेनियस लिख देता हूं। मिसलेनियस पार्ट में आपके जो भी टॉपिक बचते हैं डायरेक्ट आपको सिखाया जाता है। लाइक ये आपका जैसे ये क्वेश्चन हो जाता है √5 इस टाइप के आपके कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आपका वो मिसलेनियस में कवर अप हो जाता है। तो आपके 11 से 12 चैप्टर होंगे, वो बिल्कुल 7 से 8 दिनों में आपको बिल्कुल वो कंप्लीट करवाया जाएगा जो आपका एग्जामिनर पूछता है। फालतू आपको कुछ नहीं करवाया जाएगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो आपको मिलेगी, आपको क्या करना है, जस्ट उस वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स नहीं बना सकते तो आप उसको 1 या 2 बार उसको देख लीजिए कि सर ने कैसे क्वेश्चन करवाया है, तो यहां से आपका कवर अप हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
और अगर आप कमेंट में करते हैं कि सर रीजनिंग करवाई जाए, रीजनिंग करवाई जाए, और आपको उसके साथ साथ क्या करवाने वाला हूं मैं, आपके पास ये टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वो होगा, और उसके बाद आपके पास और क्या रहने वाला है, उसके बाद आपके पास रहने वाला है कि जो आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से रहेगा। और इसमें एक और चैप्टर कर लीजिए, रेशियो। रेशियो आपके पास अनुपात काफी पूछा जाता है, और ये आपके हो गए हैं। और उसके बाद अगर आप रीजनिंग कहते हैं तो कमेंट में आपको क्या करना है कि सर हमें रीजनिंग भी करवाई जाए, तो साथ के साथ आपकी उसकी भी क्लासेज जाएंगी। लेकिन कमेंट जल्दी से जल्दी कीजिएगा ताकि आपकी रीजनिंग भी कवर हो जाए। और नेशनल जीके का आपको जो मटेरियल है वो कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो बच्चों को फैला दो, ये आपका है टारगेट बैच, ये आपका क्या है टारगेट, टारगेट दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ये उन बच्चों के लिए जो क्या होता है कहीं जॉब करते हैं, प्रॉब्लम है पढ़ने में, उनको टाइम है और अब उन्हें लग रहा है कि एग्जाम दे या ना दे, उनके लिए क्या होगा, बूस्टअप होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्राइक यहीं से होगा बिल्कुल, और आपको क्या करना है, कवर अप हो जाएगा। तो आपकी सिलेक्शन किस में हो जाएगी, दिल्ली पुलिस में। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर आपको कमेंट जरूर करना है, बताना है कि ये आपका सिस्टम सही रहेगा या नहीं, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।